हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी नेट एग्जाम जो स्टार्ट होने वाले हैं 31 दिसंबर से। ऐसे में एनटीए ने 31 दिसंबर वाले कैंडिडेट्स का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया है। बाकी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे में कुछ बदलाव किए हैं एनटीए ने, क्योंकि जब मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है कैंडिडेट का तो उसमें कुछ बदलाव है, जिसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना कंपलसरी है। अंडरटेकिंग आपको लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको एग्जाम सेंटर पर जाके। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, कैसे फिल करना है इसको, और क्या इसमें बदलाव किए हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन में कुछ बदलाव भी किए हैं एनटीए ने, तो इसको समझ लेना और जानना आपको जरूरी है। नहीं तो एग्जाम सेंटर पर जाके कोई ना कोई इश्यू आपके साथ हो सकता है। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए, गर्ल्स का एंड बॉयज का। इसके अलावा क्या लेके जाना अलाउड है, क्या लेके जाना अलाउड नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को भी गो थ्रू जरूर करिए। ओके, तो गाइस देखिए, अभी जो पहले एडमिट कार्ड आते थे आपके, तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आपको जो मिलता था फ्रंट पेज पे, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया जाता था। आपको इसमें नेम फिल करना होता था, इसमें आपको एड्रेस फिल करना होता था, यहाँ पर फोटो चिपकानी होती है, लेफ्ट थंब लगाना होता है, यहाँ पे सिग्नेचर करने होते थे। तो ये अभी तक यही हो रहा था। अभी तक यही होता है, लास्ट सेशन तक यही हो रहा था कि आपको खुद फिल करना पड़ता था यहाँ पर सारी डिटेल्स को। लेकिन इस बार एनटीए ने ये बदलाव किया है कि जो इस बार एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, इशू किए हैं, ये आप देख सकते हो, अभी रिसेंट वाला एडमिट कार्ड है जो 31 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो ये इशू डेट यहाँ पे लिखी हुई है। तो गाइस देखो, यहाँ पर पहले से नाम लिखा हुआ है, अब आपको नाम नहीं लिखना है, पहले से एड्रेस लिखा हुआ है। जब आपने फॉर्म फिलिंग की थी उस टाइम पर जो आपने एड्रेस दिया था वो एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म फिल होकर के ही आपको मिलेगा। तो बदलाव ये है कि अब आपको कुछ फिल नहीं करना है, यहाँ पर ऑलरेडी फिल यहाँ पर जो है फिल करके आपको दिया जा रहा है जो आपका एडमिट कार्ड है। बस आपको फोटो पेस्ट करनी है यहाँ पर। इसके अलावा अपना लेफ्ट थंब लगाना है, याद रखिए लेफ्ट थंब ही लगाना है, राइट थंब मत लगा देना गलती से, नहीं तो एग्जाम सेंटर पे जाके आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और वहां पे जाके आप फिर एडमिट कार्ड नया नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा निकालने के लिए। इसलिए लेफ्ट थंब ही लगाना है और अपने सिग्नेचर करनी है। ये एग्जाम सेंटर पे जाकर के आपको सिग्नेचर करनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपका फ्रंट पेज है जो मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है, आपका फ्रंट पेज है एडमिट कार्ड का। और इस पे आपके एग्जाम सेंटर डिटेल्स मेंशन है, यहाँ पर फोटो होगी ऊपर, और यहाँ पर आपका नाम वगैरह मेंशन होगा। मैं उसको यहाँ पर शो नहीं करूंगा बिकॉज ये कैंडिडेट का आपका एडमिट कार्ड है, तो कुछ प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखा होता है। इसके अलावा 31 दिसंबर को एग्जाम है, मतलब जो आपका एग्जाम डेट है वो मेंशन होती है। शिफ्ट में किस शिफ्ट में एग्जाम है, 9 से 12 वाली शिफ्ट में जो आपका गेट 8:30 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो गेट क्लोजिंग टाइम लिखा हुआ है, उससे पहले आप पहुंच जाना। अगर शाम को एग्जाम है 3 से 6 वाला, तो 2:30 बजे पहुंच जाना, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जो डिटेल्स आप एक बार चेक कर लेना, आपका जो एग्जाम सेंटर है उसका एड्रेस वगैरह मेंशन होगा, तो आप एक बार इस चीज को गो थ्रू कर लेना। तो गाइज ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, इसमें आपको कुछ फिल ही नहीं करना, सब कुछ पहले से फिल किया हुआ है। बाकी मैंने चीजें बता दी कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। इसके अलावा एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपने एडमिट कार्ड आधार कार्ड नहीं दिया था, तो जो लास्ट पेज है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपने ये यूजीसी ने दिसंबर को जो आपका एडमिट कार्ड आया है, इसमें डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट है। मतलब अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो आपको ये वाला पेज लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने आधार नहीं दिया था तो आप इस पेज को अपने साथ लेके जाइए, नहीं तो वहाँ पे कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आधार का यूज किया करो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। अगर नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, आप इस पेज को लेके जाना, ये एडमिट कार्ड के साथ आपको मिल जाएगा। लास्ट पेज जो है एडमिट कार्ड का, यही वाला आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको लेके जाना नहीं जाना, मैंने आपको बाकी सारी चीजें समझा दी थी पहले भी। बस इतना याद रखिए कि आपको जो चीजें अलाउड हैं वही लेके जाइए। जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी है कि अगर जूते और फुटवियर जो आपके बहुत ज्यादा थिक सोल नहीं होना चाहिए उसका। नॉर्मल जूते जो पहनते हो स्पोर्ट्स शूज वगैरह वो पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पेन लेके जाना अलाउड नहीं है, वहां पे आपको पेन मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, सब कुछ बाहर रखवाया जाएगा। मेट्रो कार्ड तक अलाउड नहीं है, मेट्रो कार्ड आप लेके जाओ, लेकिन एग्जाम सेंटर के बाद आपको जमा जमा कराना पड़ेगा, वो सबमिट हो जाएगा एग्जाम सेंटर के बाहर। बाकी आप सभी को मैंने पहले बता दिया था कि पर्सनल वाटर बोतल लेके जा सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो स्टील की ना हो। इसके अलावा अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, और अपना ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, या जो भी चीजें मेंशन है इनको आप लेके जा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आई थिंक आप सभी को पता ही होंगी। तो ये बाकी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना तो कमेंट कर दीजिए, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी नहीं है, आप जून एग्जाम टारगेट करके चल रहे हो, तो आप जून एग्जाम के लिए इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हम आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So share this video with all UGCNet aspirants and subscribe for UGCNet update and PhD related updates. Guys मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।